अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX ट्रेक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले कैसी 100 इंडेक्स को देख लेते हैं और फिर उसके बाद आप लोगों के साथ कॉल शेयर करूंगा। टेक्निकली देख लेते हैं कि मार्केट में क्या मूव एक्सपेक्टेड है और फर्दर मार्केट कहां तक जा सकती है, क्या बेहतरीन सपोर्ट बनती है और किस लेवल को सस्टेन करने के बाद मार्केट अपने नए लेवल्स की तरफ जाएगी। रोल और वीक स्टार्ट हो चुका है और प्रीवियस अगर हम बात करें प्रीवियस मंथ की जब स्टार्ट हुआ था तो 1 अक्टूबर को मार्केट तकरीबन आपकी थी स्टार्ट हुई थी 1,64,400 से। और अगर अभी की हम बात करें तो मार्केट तकरीबन 1,62,000 पर क्लोज हुई है। तो तकरीबन 2,000 पॉइंट्स मार्केट अपने प्रीवियस जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई थी प्रीवियस मंथ, ठीक है, रोल और वीक खत्म होने के बाद तकरीबन उससे 2,000 पॉइंट्स जो है वो मार्केट अभी नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि एडजस्टमेंट डेफिनेटली ऑब्वियसली मार्केट उतना ऊपर गई नहीं है तो एडजस्टमेंट उस तरह से एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन मार्केट ने काफ़ी हद तक जो है वो करेक्शन ले ली है। काफ़ी हद तक मार्केट ने अपने, आप देख सकते हैं कि मार्केट का जो स्टॉक हैस्टिक में हम नज़र आ रही है, मार्केट काफ़ी हद तक अपने एक्सट्रीम इस लेवल से, ये जो मार्केट का 2 अक्टूबर 1 अक्टूबर की बात कर लें जो लेवल था वहाँ से काफ़ी हद तक जो है वो नीचे आ चुकी है और अपसाइड का काफ़ी ज़्यादा जो है वो गैप क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर आगे फर्दर देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम इस इंडिकेटर की बात करें, बोलिंजर बैंड की करें, तो यहाँ पर नॉर्मली ये आपका जो नीचे वाली लाइन होती है ये ओवरसोल्ड इसे कहा जाता है, ओवरसोल्ड एरिया कहा जाता है। और ये ऊपर वाली जो ब्लू वाली है इसे जो है ओवरबॉट एरिया कहा जाता है। नॉर्मली इस लेवल पर आप मार्केट जब आती है तो वहाँ पर चांसेस होते हैं मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है, और जब इस लेवल पर आती है तो फिर चांसेस होते हैं कि यहाँ पर मार्केट अपनी जो है वो ओवरसोल्ड हो चुकी है और इस लेवल पर मार्केट सस्टेन कर सकती है और दोबारा यहाँ से अपना रिवर्सल बना सकती है। और अगर हम देखें तो गैप जो है इसमें तकरीबन 1,60,500, तकरीबन 1,500 पॉइंट्स का अगर मार्केट मज़ीद नीचे आती है तो आपका जो ये गैप है ओवरसोल्ड पोजीशन वाला ये फिल हो जाएगा। अगर वॉल्यूम की बात करें तो आज क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी भी आनी थी और अनचेंज रही है एज एक्सपेक्टेड, जिस तरह एक्सपेक्टेड था कि अनचेंज रहेगी, तो वॉल्यूम आज इंतहाई कम था। और आज के अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो तकरीबन इससे पहले इतना वॉल्यूम जो है वो 12 सितंबर 2025 को देखा गया है। उसके बाद आज जो है वो 12 सितंबर और ऑब्वियसली अक्टूबर एंड हो रहा है तो सितंबर का तकरीबन ऑलमोस्ट 20 दिन और अक्टूबर के 30 दिन, ठीक है, तो अगर हम लगाएं तो तकरीबन 40 से 50 दिन के बाद जो है आज इतना कम वॉल्यूम देखा गया है। और उसकी मेन रीज़न जो थी वो यही थी कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आनी थी और मॉनेटरी पॉलिसी जो कि अनचेंज रही है, इसमें मार्केट इसी तरह से मूव करेगी जिस तरह से पहले मूव करती आई है। और होपफुली अब यहाँ पर क्योंकि देखें एक सस्पेंस होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में चाहे अनचेंज एक्सपेक्टेड था लेकिन लोगों को फिर भी होता है कि क्या पॉसिबिलिटी है, माइट भी कुछ ऊपर नीचे हो। जिस तरह एक स्टॉक अच्छा डिविडेंड देने के बाद भी जो है वो थोड़ा बहुत नीचे जाता है, स्ट्रगल करता है और फिर अपसाइड मूव देता है, तो वो यही बेसिकली कंडीशन होती है। और डिविडेंड देने से, रिजल्ट से पहले उस स्टॉक में अच्छी मूव देखी जाती है तो लोगों को सस्पेंस होता है और उसके बाद जो है वो चीज़ें जो हैं वो फिर नॉर्मल हो जाती हैं। तो होपफुली जो ये था मॉनेटरी पॉलिसी वाली चीज़ थी वो तो क्लियर हो चुकी है और अब कल से मार्केट में वॉल्यूम आ सकता है। और रोल ओवर से अगर हम बात करें तो मार्केट तकरीबन अपने प्रीवियस जो लास्ट मंथ की क्लोजिंग थी उससे 2,000 पॉइंट्स नीचे है। तो रोल ओवर वीक की है सच एडजस्टमेंट उस तरह से एक्सपेक्टेड नहीं है जिस तरह नॉर्मली कहा जाता है कि रोल ओवर वीक में 3-3 4-4 हज़ार पॉइंट्स निकल जाते हैं। तो क्योंकि ऑलरेडी भी मार्केट काफ़ी हद तक करेक्शन जो है ले चुकी है। और अगर हम प्रीवियस वीपीएल की बात करें तो उसमें बड़े इन रियल आपका सेलिंग पर था, इंश्योरेंस कंपनीज थी और ओवरसीज पाकिस्तानी थे और बाकी इंस्टीट्यूशंस आपके बाइंग कर रहे थे। और मेजर बाइंग जो है वो ऑटो रिफाइनरी सेक्टर की थी और आज भी इन सेक्टर्स ने बड़ा अच्छा सस्टेन किया। इनफैक्ट जीएल जो है उसने बड़ी अच्छी मूव दी और बाकी स्टॉक्स आप देखें तो उन्होंने बड़ा अच्छा सस्टेन किया है। फर्दर आगे चलते हैं और लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब रोल और वीक है, कोशिश करें ये 3-4 दिन ऑन एंड ऑफ कुछ पोजीशंस बनाएं, बाइंग सेलिंग, कुछ जहाँ पर मौका मिले सेलिंग करें, एंड ऑफ द टाइम थोड़ी सी बाइंग कर लें और मेजर बाइंग जो है वो आप कोशिश कीजिएगा कि थर्सडे और फ्राइडे को करें।
और आगे चलते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 575 पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग जीएल में देखी गई, हमने अपने ग्रुप में की। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज में एयरलिंक, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिला इसमें। एयरलिंक में आप ये भी प्रॉफिट देख सकते हैं, ये अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, ये प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कि मार्केट आज नेगेटिव थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने अकाउंट्स में 35,000 का प्रॉफिट। तो आप ये सर्विसेज ले सकते हैं और हमारे साथ मिल के काम कर सकते हैं ड्यूरिंग द मार्केट टाइम, लाइव ट्रेड कर सकते हैं, लाइव कॉल्स ले सकते हैं, मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको सारा गाइड किया जा रहा होता है। मंथली पैकेज 1500 का, 3 महीने का 4000, 6 महीने का 7,500, 1-to-1 अभी हमारी स्लॉट सारी कंप्लीट हैं। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज जिस तरह से ये दिखाया है मैंने आपको, ये अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज में आता है, ये अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज में आता है। ये लेना चाहते हैं तो 20 लाख और उससे कम पर हम 20,000 चार्ज करते हैं, 21 लाख पर 21,000, 25 लाख पर 25,000, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली रिटर्न 5-10% एक्सपेक्टेड होता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 033132600002 पर। चलते हैं कॉल की तरफ, और इस टाइम पर जो है छोटा स्टॉक है, डबल जीएल की बात कर रहा हूँ। डबल जीएल अगर देखा जाए तो इसने लास्ट जो रिजल्ट दिया उसके बाद ही हमने इसमें काम स्टार्ट किए हैं, वो बड़ा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट था। एक 25-30 रुपये वाला स्टॉक, 6.75 की क्वार्टरली अर्निंग विच इज़ आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए, इन लेवल्स पर रखने के लिए, एक्मुलेट करने के लिए बड़ा बेहतरीन है। और अगर इसका हम बात करें तो इसका डाउन ट्रेंड 2468 पर ये कंप्लीटली ओवरसोल्ड हो जाता है। इस लेवल पर हम कहेंगे कि कंप्लीटली ओवरसोल्ड हो जाता है। और स्टॉप लॉस अगर आपने इसका रखना है तो आप 2450 पर इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। करंट रेट पर आप इसे बाय कर सकते हैं 25.50, 25.60, 25 के अराउंड। और इसमें एंड ऑफ द टाइम बड़ी अच्छी जो है वो बाइंग भी देखी गई है इस कैंडल में। जैसा ही ये 26.60 सस्टेन कर गया तो ये 29 से 30 तक का पहला टारगेट रखता है। और मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि ये अपने पॉजिटिव ट्रेंड में अगर आप गौर करें तो ये अपने पॉजिटिव ट्रेंड में जो है वो मूव कर रहा है। मैं यहाँ से इंडिकेटर्स वगैरह हटाता हूँ तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं ये पॉजिटिव ट्रेंड में अपने जो है, ये आप ये देखें, ये प्रॉपर जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड में जो है वो, ये आप चेक कर सकते हैं, ये प्रॉपर पॉजिटिव ट्रेंड में जो है वो मूव कर रहा है और इस पर अच्छे लेवल्स आगे भी मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है आज लिया कल ही चलेगा, लेकिन इन लेवल्स पर ये स्टॉक आपको 2, 3, 4 रुपये बड़ा इजीली दे सकता है अच्छी क्वांटिटी के साथ अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं। और बाकी ड्यूरिंग द मार्केट टाइम फिर कहूँगा, लाइव कॉल्स के लिए आप हमारा नंबर है 0331326002, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, हमारे साथ मिलके लाइव काम कर सकते हैं, लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं, ड्यूरिंग द मार्केट टाइम लाइव कॉल्स ले सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।